आते हैं फूड वेब एंड फूड चेन पे। ठीक, सब टॉपिक, कंसेप्ट, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड एग्जांपल्स। इंट्रोडक्शन टू फूड वेब एंड फूड चेन। फूड चेन रिप्रेजेंट द लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम। लीनियर फ्लो ऑफ एनर्जी, लीनियर फ्लो ऐसे लाइन वाला, इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू टॉप कंज्यूमर्स थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स। एक ट्रॉफिक लेवल, दो ट्रॉफिक लेवल, थ्री, ऐसे ऐसे। टिपिकली इन्वॉल्व्स 4 to 5 लिंक, 4 से 5 लिंक होता है। जैसे ग्रास हो गया, ग्रास को ग्रास ओपर खाया, फिर ग्रास ओपर को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को स्नेक खाया, स्नेक को हॉक खाया। ठीक, तो इसमें ग्रास क्या था? प्रोड्यूसर था। ग्रास ओपर क्या था? प्राइमरी कंज्यूमर था। फ्रॉग क्या था? सेकेंडरी कंज्यूमर था। और स्नेक क्या था? टर्टियरी कंज्यूमर था। स्नेक ने मतलब टर्टियरी कंज्यूमर था। और ये क्या हो गया आपका? फूड चेन हो गया। अब फूड वेब एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स, एक कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स represents multi-directional flow of energy in an ecosystem. Represents multi-directional flow of energy in an ecosystem. Demonstrate ecosystem stability as alternate food options. Reduce dependence on a single food source. A single food source. Ecosystem as an alternate food options. Reduce dependence on a multi-directional flow of energy in an ecosystem. Demonstrate ecosystem stability as alternate food options. Reduce dependence on a single food source. Unidirectional flow, energy flows only in one direction from lower to higher trophic levels. लोअर से लेके किस तरफ फ्लो करती है? हायर ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक, ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड क्या है? ऑटोट्रॉफ्स, ये क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। मेनली ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ्स, हाँ। एग्जाम्पल ग्राफ्स और फाइटोप्लैंक्टन। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? हर्बीवोरस। डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स। हर्बीवोरस क्या? डायरेक्टली, मतलब जैसे ग्रासोफर हो गया, गोट हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल कार्निवोरस या ओमनिवोरस। स्मॉल कार्निवोरस या ओमनिवोरस फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे फ्रॉग। टर्टियरी कंज्यूमर लार्ज कार्निवोरस फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे स्नेक। क्वार्टरनी कंज्यूमर्स टॉप कार्निवोरस। एपेक्स प्रेडेटर्स नो नेचुरल एनिमीज जैसे हॉक हो गया। अब इनसे ऊपर नहीं है कोई, हॉक को नहीं खा पाएगा कोई जाके। ठीक, खाने वाले होंगे लेकिन वो बदकिस्मती होगी बेचारे की। ठीक, अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया ट्रॉफिक लेवल्स इन फूड चेन। अब टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। ग्रेजिंग फूड चेन। टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। ग्रेजिंग फूड चेन start with green plants producers. Starts with green plants common in grassland and aquatic ecosystems जैसे ग्रास, डियर और टाइगर। ग्रास से डियर, डियर से टाइगर। डिट्रीटस फूड चेन, ये ग्रेजिंग फूड चेन था। डिट्रीटस स्टार्ट विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर जैसे डिट्रीटस, फॉलोड बाय डिकम्पोजर्स एंड डिट्रीवोरस। ये जो मृत शरीर खाते हैं उनकी बात हो रही है, मृत शरीर खाने की बात हो रही है। डिट्रीवोरस। Detrivorous are heterotrophic organisms that obtain nutrients by consuming detritus. Detritus is dead and decaying organic matter. Detritus क्या होता है? डेड या डिकेइंग मैटर्स होते हैं। जैसे डेड लीव्स अर्थवर्म खाते हैं, अर्थवर्म को बर्ड्स खाती हैं। डेड लीव्स को अर्थवर्म, अर्थवर्म को बर्ड्स। मैरीन फूड चेन। प्राइमरी प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन, प्राइमरी कंज्यूमर उनको कौन खाते हैं? जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश खाती है, फिर स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाती है, और फिर लार्ज फिश को भी शार्क खाती है। हाँ, जैसे डाइटम क्रूस्टेकेशियंस और हेरिंग।
ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, लेकिन इसको रटने वाली बात है। डाइटम्स, क्रूस्टाकेशियंस और हीरिंग। फूड वेब डायनामिक्स, interconnection, multiple food chains interlink, forming a web, enhances ecosystem stability. Trophic interaction, predators may occupy multiple trophic levels. predators जो होते हैं कई trophic levels पे रह सकते हैं, जैसे human as omnivorous act as both primary and secondary consumers. Ecological significance, food webs depict ecosystem resilience. Removal of species can disrupt the entire web. अगर एक किसी स्पीसीज को हटा दिया जाए तो वो पूरा इंटायर वेब ही खतरे में आ सकता है। एग्जाम्पल, डिक्लाइन इन टाइगर पॉपुलेशन अफेक्ट हर्बीवोर कंट्रोल एंड प्लांट ग्रोथ। अगर टाइगर ख़त्म हो जाए तो हर्बीवोरस को कंट्रोल करना और प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ट्राई कर लेती हूँ। Ecological roles. Ecological roles, phytoplankton, primary producers in aquatic ecosystems. फाइटोप्लैंक्टन क्या है? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक्वेटिक इकोसिस्टम के। कन्वर्ट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनटू ऑर्गेनिक मैटर थ्रू फोटोसिंथेसिस, या ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदलते हैं। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, इनको क्या क्या चाहिए? नाइट्रेट, फॉस्फेट और सल्फर। सिंथेसाइज प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। डिकम्पोजर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। डिकम्पोजर्स, नेचर रिसाइकलर्स, ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, फंगी और आंट्स। कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते थे? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ऑर्गेनिक में बदलते थे। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में बदलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक और डिकम्पोजर्स और ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक। फाइटोप्लैंक्टन्स इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक और डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक। ठीक, एसेंशियल फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड सॉइल फर्टिलिटी। हर्बीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर्स, कंज्यूम प्लांट मैटर जैसे डियर। सेकेंडरी कार्निवोरस या टर्टियरी कंज्यूमर्स प्रीडेट ऑन हर्बीवोरस और अदर कार्निवोरस। या तो उस जो खाने वाला है उसको खाएंगे, या या तो वो शाकाहारी खाएंगे, जैसे टाइगर सेकेंडरी, हॉक टर्टियरी। ओमनिवोरस कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर, जैसे ह्यूमन फॉक्स, ह्यूमन हो गए, फॉक्स हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टियरी कार्निवोरस, फिर ओमनिवोरस। ट्रॉफिक कैस्केडे, ये क्या है? टॉप प्रीडेटर्स रेगुलेट द पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस, मेंटेनिंग वेजिटेशन बैलेंस। जो टाइगर और हॉप हैं, ये क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोरस। जैसे एग्जांपल, वॉल्व्स इन येलो स्टोन नेशनल पार्क कंट्रोलिंग डियर पॉपुलेशन। जो
भेड़िए हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क में, वो डियर के पॉपुलेशन को बैलेंस करते हैं, और वो डियर के पॉपुलेशन को जब बैलेंस करते हैं तो वो घास कम चरते हैं, तो वैसे ग्रोथ भी होता रहता है। ठीक, तो ट्रैफिक कैस्केड जो सबसे ऊपर रहता है ट्रैफिक के, वही कंट्रोल करता है पॉपुलेशन को पूरे। एनर्जी ट्रांसफर एफिशिएंसी, टिपिकली बाय ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू नेक्स्ट, द रेस्ट इज लॉस्ट एज हीट आर यूज्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक, की स्टोन स्पीसीज have a disproportionately large effect on structure of an ecosystem. Example, sea otters maintaining kelp forest by controlling sea urchin populations. तो ये क्या है, की स्टोन स्पीसी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग PYQs पे। करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम की बात हो रही है। ठीक, तो देखिए, ग्रास पहले, फिर ग्रास को ग्रास ओपर खाता है, ग्रास ओपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है। ठीक, अब देखिए स्नेक को फ्रॉग तो खाएगा नहीं, तो यहाँ दिक्कत हो गया, ग्रास ओपर को फ्रॉग खाया, फ्रॉग ग्रास फ्रॉग को खा लिए, गड़बड़ हो गया। द फूड चेन इज अ टेरेस्ट्रियल ग्रास इन ए टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। अब देखिए एनर्जी जो है फ्लो हमेशा मतलब प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक मतलब जाएगी, और 10% हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% ट्रांसफ़र होगा। तो ग्रास प्रोड्यूसर है, यूजेस फोटोसिंथेसिस टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, फिर अब ग्रासहोपर प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर, फीड्स ऑन ग्रास। फिर फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रेज ऑन ग्रासहोपर। फिर स्नेक टर्टियरी कंज्यूमर, हंट्स फ्रॉग। ठीक, तो अब ये क्या हो गया, ग्रास, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर, फिर फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर स्नेक टर्टियरी कंज्यूमर। ठीक, द ऑर्डर मस्ट फॉलो ट्रॉफिक लेवल्स मेंटेनिंग ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन? ग्रास, गोट, ह्यूमन, बिल्कुल सही। ग्रास, वीट तो ग्रास को खाएगा नहीं, काऊ खा ली, काऊ को एलिफेंट नहीं खाएगा। ग्रास फिश खाई, फिश को गोट नहीं खाएगी, यही बात है। ए फूड चेन रिप्रेजेंट लीनियर सीक्वेंस, यूनिडायरेक्शनल, वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय द नेक्स्ट। ठीक, एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे द्वारा क्या किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। फॉर्म से सिंपल फूड चेन, जैसे गोट ग्रास प्रोड्यूसर है, गोट प्राइमरी कंज्यूमर है, ह्यूमन सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, तो ऐसे ही मामला चलता जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? देखिए, प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल हैं। एयर क्या है, एबायोटिक है। एयर क्या है, एबायोटिक है। बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम, जैसे प्लांट प्रोड्यूसर है, एनिमल कंज्यूमर है, बैक्टीरिया डिकम्पोजर है। एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग फैक्टर, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर। एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। कंसर्निंग फूड चेन्स इन इकोसिस्टम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसर्निंग फूड चेन्स इन इकोसिस्टम, consider the following statement. A food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon each other. हाँ, बिल्कुल सही है। Food chains are found within the population of a species. ऐसा तो नहीं है। A food chain illustrates the number of organisms which is eaten by others. बिल्कुल नहीं, तो पहला ही सही है। A food chain indeed shows the feeding order of organism in an ecosystem. Food chains involve different species. They do not exist within a single species. ठीक, फूड चेन डू नॉट इलस्ट्रेट द नंबर्स बट रेदर फ्लो ऑफ एनर्जी। वो बताते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, फूड चेन रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए स्ट्रेट लाइन। ईच स्टेप इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। फूड वेब, network of interlinked food chains, more stable and resilient than a single food chain. Trophic level, primary producer, autotroph, plants और algae. ठीक, प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोरस, grasshopper. सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोरस, फ्रॉग. टर्टियरी कंज्यूमर, टॉप प्रेडेटर, स्नेक। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर,
क्या? प्लांट्स. कंज्यूमर्स हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनिवोरस. कंज्यूमर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनिवोरस. Decomposers, fungi and bacteria. Abiotic component, non-living factors such as air, water, temperature and soil. Abiotic components हैं. Which of the following are the primary consumer in an ecosystem? जो प्राइमरी हैं एकदम, तो वो आंट्स और डियर्स दोनों हैं. डियर भी हैं और आंट भी हैं. ठीक. प्राइमरी कंज्यूमर, दीज आर हर्बीवोरस दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, जैसे डियर, ग्रासहोपर, कैटल. जनरली डिकम्पोजर्स एंड स्कवेंजर्स बट कैन एक्ट एज. आंट जो है स्कवेंजर्स भी होता है और डिकम्पोजर्स भी होता है, बट कैन एक्ट एज ए प्राइमरी कंज्यूमर्स व्हेन दे फीड ऑन प्लांट मैटर्स. लेकिन ये क्या हो सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं. अब हम लोग देख ले एक बार कि ये क्या होता है. स्कवेंजर, स्कवेंजर्स, स्कवेंजर. डियर स्ट्रिक्टली हर्बीवोरस, फीड्स ऑन ग्रास एंड लीव्स. क्लियरली ये प्राइमरी, देखिए प्राइमरी कंज्यूमर. स्कवेंजर जो होता है इज एन एनिमल दैट कंज्यूम्स डेड ऑर्गेनिजम्स that have died from causes other than predation or have been killed by other predators. मतलब स्कवेंजर वो एनिमल होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाते हैं. डाइड फ्रॉम, वो या तो शिकार उकार की वजह से मर जाते हैं, किसी और कारण की वजह से मर जाते हैं. स्कवेंजर्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन क्लीनिंग अप इकोसिस्टम बाय कंज्यूमिंग carcasses and other dead organic matter. This helps to prevent the spread of disease and speeds up decomposition process. They are an important part of food web. जैसे एग्जाम्पल ऑफ स्कवेंजर कौन कौन है? वल्चर हो गए, हाइना हो गए, रैकून्स हो गए, क्रोज हो गए, सर्टेन बीटल्स हो गए. ठीक. स्कवेंजर ऑफन हैव एडाप्टेशन दैट अलाउ देम टू लोकेट एंड कंज्यूम डेड animals such as keen sense of smell or specialized beak or teeth. Oh, they can be carnivorous but also some herbivorous participate in scavenging. कुछ herbivorous भी आते हैं इसमें. Distinction from detrivorous, कैसे वो detrivorous से अलग हैं? It's important to distinguish scavengers from detrivorous. Scavengers typically consume larger piece of dead animal matter, while detrivorous consume decaying plant and animal matters and feces. ठीक. Detrivores also break down the matter more thoroughly than scavengers do. Okay. ठीक है. Omnivorous, feeds on small animals and plants, acts more like secondary consumers. Tiger, carnivorous, feed on herbivorous like deer, considered a tertiary consumer. ठीक है. Due to some reason, if there is a huge fall in population of species of butterflies, what could it likely consequence? अगर बटरफ्लाई की पॉपुलेशन कम हो गई तो क्या होगा? पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड. बिल्कुल सही है. देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स. नहीं, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं होगा. अधिकतर रिप्रोडक्शन को ही लेके मामला रहता है. इट कुड लीड टू फॉल इन ए पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वास्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स. ये हो सकता है क्योंकि वो क्या डिपेंड कर, फ्लावर्स पे ही वो होते हैं. ठीक. और उसकी वजह से वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा. रोल ऑफ बटरफ्लाइज, एक्ट एज ए पॉलिनेटर्स फॉर मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स. पार्ट ऑफ फूड चेन है. प्रेड अपॉन बाय बर्ड्स, स्पाइडर्स एंड वास्प्स. ठीक. तो डिक्लाइन इन बटरफ्लाइज एडवर्सली अफेक्ट पॉलिनेशन, स्पेशली फॉर बटरफ्लाई पॉलिनेटेड प्लांट्स. स्टेटमेंट 2, फंगल इन्फेक्शंस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बटरफ्लाई पॉपुलेशन डिक्लाइन. Butterflies serve as a prey for various species, so their decline would reduce the food source for predators. In a food chain, man क्या है? Primary as well as secondary consumer. Man's role in food chain as an omnivore. Humans consume both plants and animals. मतलब primary consumer और secondary consumer भी है. Hence, man is considered both primary and secondary consumer.
In marine environment, the main primary producers are phytoplanktons. इनको जू प्लैंक्टन खाते हैं, जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिश को बड़ी फिश. Microalgae that perform photosynthesis form the base of the marine food chain, includes diatoms and dinoflagellates. मतलब इसमें क्या, फाइटोप्लैंक्टन्स में कौन कौन होते हैं, डाइएटम्स और डाइनोफ्लैगलेट्स भी होते हैं. वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. सीवीड्स लार्ज एल्गी सेकेंडरी टू फाइटोप्लैंक्टन्स. हाँ सीवीड्स बड़ी होती हैं. मैरीन एंजियोस्पर्म इंक्लूड सी ग्रासेस बट नॉट एज प्राइमरी एज फाइटोप्लैंक्टन. मतलब फाइटोप्लैंक्टन सबसे प्राइमरी है. एक्वेटिक बायरोफाइट्स डू नॉट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन मैरीन इकोसिस्टम. डू नॉट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इन मैरीन सिस्टम्स. फाइटोप्लैंक्टन्स. Among the biotic component of the ecosystem, the producer system is, अच्छा प्रोड्यूसर जो है वो ग्रीन प्लांट्स हैं. प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस. प्राइमरली ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी. वाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. काउ, पीकॉक, टाइगर ऑल आर कंज्यूमर्स नॉट प्रोड्यूसर्स. ठीक. प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स कह सकते हैं, जैसे डियर या ग्रास होपर. पॉलिनेटर्स बटरफ्लाइज. एसेंशियल फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन. पॉलिनेटर बटरफ्लाइज एसेंशियल फॉर प्लांट रिप्रोडक्शन. डिक्लाइन कैन इम्पैक्ट एग्रीकल्चर एंड फूड चेन्स. ह्यूमन रोल इन फूड चेन. As omnivorous, human act as both primary and secondary consumers. Marine primary producers, phytoplanktons, are fundamental for ocean ecosystems. Biotic components include producer, consumer, and decomposers. A biotic component non-living factors such as air, water, and soil. पौधों में सबसे ट्रॉफिक लेवल 1 पे कौन रहता है, तो ट्रॉफिक लेवल 1 पे रहता है ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधे होते हैं. ठीक. और ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट ए स्टेप अप इन द फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड. ऐसे पिरामिड होता है 3 कोण वाला. सबसे नीचे प्रोड्यूसर होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, फिर टर्टियरी कंज्यूमर होते हैं. ठीक. वेयर ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए सिमिलर पोजीशन इन एनर्जी फ्लो. अगर एक भी ट्रॉफिक लेवल गड़बड़ होता है तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है. ठीक. तो ट्रॉफिक लेवल 1 में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ऑटोट्रॉप्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर. अभी ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खुद भोजन बनाते हैं, जैसे हरे पौधे या फाइटोप्लैंक्टन्स, डाई आइटम्स, एल्गी. ये क्या करते हैं बताओ क्या करते हैं, ये कैप्चर सोलर एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के थ्रू सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उससे क्या करते हैं, अपना केमिकल प्रोसेस करते हैं. ये जो सोलर एनर्जी लेते हैं वो हीट के लिए, ताकि वो अपना केमिकल प्रोसेस क्या कर सकें, पूरा कर सकें. ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था. ठीक. जैसे ग्रास हो गया, एल्गी हो गया, फाइटोप्लैंक्टन हो गया. अब फिर आता है हम लोगों का ट्रॉफिक लेवल 2. इसमें क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं. इनमें शाकाहारी, फीडिंग डायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर्स, जो मतलब ये जो शाकाहारी होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स मतलब पौधों को खा के अपना भोजन करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस. फिर आता है अब ये देखिए, ये ट्रॉफिक लेवल क्या है, 2 था. फिर आते हैं ट्रॉफिक लेवल 3. इसमें क्या आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर. ये क्या होते हैं, कार्निवोरस. कार्निवोरस होते हैं, ये किस पे फीड करते हैं, हर्बीवोरस पे फीड करते हैं. जो मतलब घास फूस खाते हैं उन पे ये लोग फीड करते हैं. जैसे मान लो बकरी घास खाई. ठीक. तो घास क्या था, पहला वो था, दूसरे पे आई बकरी. अब जो बकरी को खा रहा है वो क्या है, तीसरे लेवल का है, यानी कि वो क्या है, मांसाहारी, कार्निवोरस. क्या है बताओ,
टर्टियरी लेवल चौथा, टर्टियरी कंज्यूमर्स, ये क्या होते हैं? टॉप प्रेडिटर्स, या कह सकते हैं हम लोग सबसे ऊपर वाले शिकारी। ये किस पे कंज्यूम करते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर पे, जो मतलब मतलब ये समझिए कि पूरा वो रहते हैं, पूरा मांसाहारी रहते हैं, ठीक है। वर्क एज इंटरमीडियरीज बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, डिकम्पोजर्स। Decomposers, organisms like bacteria and fungi that break down dead organic matter, जो break down करे dead organic matter को. They convert complex organic substances into simpler organic substances like nutrients, thus linking biotic and abiotic components. Why other options A are incorrect? Parasite depends on living host but does not connect biotic and abiotic components. Producers only convert solar energy to chemical energy. Consumer feed on other organisms but do not decompose or recycle nutrients. Statements related to ecosystem. The production at the autotroph level is said to be primary productivity. The production at the autotroph level बिल्कुल सही है. द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर टू द प्रोडक्शन एट अ हेट्रोट्रॉफ लेवल, बिल्कुल सही है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक. उसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं. पहला मान लीजिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट एट विच प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉफ्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी वाया फोटोसिंथेसिस. ये प्राइमरी फोटोसिंथेसिस है. मेजर्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब आते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पे. रेट एट विच कंज्यूमर हेट्रोट्रॉफ्स कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ फूड इनटू बायोमास. Rate at which consumer heterotroph convert chemical energy of food into biomass, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं. कि कंज्यूमर जो है हेट्रोट्रॉफ केमिकल एनर्जी फूड को बायोमास में जो तब्दील करता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. Which one of the following pairs is correctly matched? Green plants ecosystem. Mountain most stable ecosystem नहीं. एबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया नहीं. रेनफॉल ग्लोबल वार्मिंग नहीं. ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम सही है. ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम. प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम. Why other options are in? Mountain not the most stable ecosystem. Oceans are more stable. ओशियंस क्या होती है? मोर स्टेबल इकोसिस्टम होती हैं. एबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया आर बायोटिक. बैक्टीरिया क्या है? बायोटिक हैं, लिविंग बींग्स हैं. रेनफॉल नॉट डायरेक्टली लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग ऑल्दो क्लाइमेट चेंज कैन अल्टर रेनफॉल पैटर्न्स. ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम्स. डिकम्पोजर्स फंगी और बैक्टीरिया हैं भी और वायरसेस भी हैं. कुछ वायरसेस क्या करते हैं? पानी में जाके सफाई करते हैं. बैक्टीरिया बैक्टीरिया एंड फंगरी आर प्राइमरी डिकम्पोजर्स की बात हो रही है, तो वायरस नहीं है. बैक्टीरिया एंड फंगी आर प्राइमरी डिकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम्स. दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. डिकम्पोजर क्या होते हैं? बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं प्राइमरी डिकम्पोजर होते हैं इकोसिस्टम में, और दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो मृत पौधे और एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं बताओ? हाँ. और वायरस इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि वायरसेस पैरासिटिक होते हैं और ये डिकम्पोज नहीं करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, तो इस वजह से क्या होता है? ये प्राइमरी डिकम्पोजर क्या नहीं है, ठीक. अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन. अब हम लोग देखेंगे डायटम्स, ये क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं. और क्रुस्टासियंस ये समझिए जूफाइटन्स होते हैं. और हेरिंग्स ये छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं.
डाइटम्स क्या हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फार्मिंग द बेस। डाइटम्स प्राइमरी वो हैं और ये परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फार्मिंग द बेस। क्रस्टासियंस प्राइमरी कंज्यूमर्स फीड ऑन डाइटम्स। किस पे फीड करते हैं? डाई आइटम्स पे फीड करते हैं। हेरिंग्स सेकेंडरी कंज्यूमर प्रे ऑन क्रस्टेशियंस। Diatoms. Crustaceans primary consumers feed on diatoms. Crustaceans primary consumer. Herrings secondary consumers prey on crustaceans. तो क्या डायटम्स के बाद क्रस्टेशियंस फिर हेरिंग्स। ट्रॉफिक लेवल डिफाइंड बाय एनर्जी ट्रांसफर थ्रू फूड चेन्स। जैसे ट्रॉफिक लेवल 1 प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स हैं, ट्रॉफिक लेवल 2 प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस, फिर सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल 3 हो जाएगा, टर्टियरी ट्रॉफिक लेवल 4 हो जाएगा। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और वहीं फाइटोप्लैंक्टन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में बनाते हैं। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया एंड फंगी। फूड चेन रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लो थ्रू ए लीनियर सीक्वेंस। जैसे डाइटम्स, क्रस्टेशियंस, हेरिंग्स। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेजर्ड इन बायोमास आर एनर्जी पर यूनिट पर एरिया। बायोमास या एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम, एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग इकोसिस्टम। ओके, तो ये हम लोग का ख़त्म हुआ। अगला हम लोग का टॉपिक है फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ हम थैंक यू कहते हैं, अब दौड़ने जाते हैं, फिर आते हैं तो पढ़ाते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।